बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे बसे गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन उसकी फसल कई सालों से खराब हो रही थी। रामलाल खेत के बीच खड़ा होकर आकाश की ओर देखता है। थके हुए स्वर में कहता है, हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी सुख क्यों नहीं मिलता? क्या मेरा भाग्य ही खराब है? एक साधु पेड़ के नीचे ध्यान में लीन है। रामलाल पास जाकर प्रणाम करता है। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, पुत्र, भाग्य और मेहनत दोनों जरूरी हैं। कल सूर्योदय पर गंगा किनारे जाना, वहां तुम्हें राह मिलेगी। सुबह सुबह गंगा किनारा। सफेद वस्त्र पहने एक अजनबी खड़ा है। वह कहता है, रामलाल, भाग्य बदलना है तो लोभ छोड़ो, सच्चाई अपनाओ और दूसरों की मदद करो। हर कठिनाई को परीक्षा समझना। यह कहते ही अजनबी हवा में विलीन हो जाता है। सावित्री और बच्चे अनाज गिन रहे हैं। दरवाजे पर विधवा और उसके बच्चा रोते हुए खड़े हैं। सावित्री कहती है, ये अनाज हमारे बच्चों का है। लेकिन रामलाल आधा अनाज उस विधवा को दे देता है। रामलाल ने समझ लिया कि मदद करना ही सच्ची पूजा है। हल चलते समय मिट्टी से सोने का घड़ा निकलता है। सिक्कों की चमक आंखों में पड़ती है। रामलाल पहले खुश होता है, फिर सोच में पड़ जाता है। तुरंत वह घड़ा गांव के मुखिया को सौंप देता है। मुखिया कहता है, रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा असली खजाना है। खेत में लहलहाती फसल अचानक आग लग जाती है। गांव वाले भागते हुए कहते हैं, अब रामलाल बर्बाद हो गया। वह कहता है, अगर यह भगवान की इच्छा है तो मैं धैर्य रखूंगा और फिर मेहनत करूंगा। अगले साल हरे भरे खेत, खुशहाल परिवार। गांव वाले रामलाल की तारीफ करते हैं। रामलाल ने समझ लिया कि भाग्य वही बदलता है जो ईमानदारी और मेहनत से जीता है। केवल भाग्य पर नहीं, अपनी मेहनत, सच्चाई और धैर्य